गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की बोलो जाम सर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव सभी को। जय श्री गुरुदेव। अच्छा चलिए अब शुरू करते हैं आज का सत्संग श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग का सिद्ध योग का। इसमें हम बात करते हैं आने वाले परिवर्तन की, हो रहे परिवर्तन की, अनुभूतियाँ जो हमें परिवर्तन दें, अनुभूतियाँ जो हमें बदलाव दें, साधना के वो पल जो बदलाव दे के जाएँ या फिर हमें एक बेहतर साधक बनाएं, हमारी साधना को समझाएं हमें, और हम अपने आप को समझें और हमारा पारस्परिक व्यवहार बदले और उस व्यवहार से हम आगे का बदलाव जो है वो उसका निर्माण कर सकें, यानी कि बेहतर जीवन का और बेहतर संसार का निर्माण कर सकें, उसका एक हिस्सा बन सकें। साधना का पर्पज़ है अपने आप को बेहतर करना ताकि हम आगे बेहतर कर सकें। जैसे किसी ने लिखा है बहुत सुंदर कि हे श्री गुरुदेव, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसा हो हमारा करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो बदलाव है, ये जो गीत है, पता नहीं किसने लिखा है, पर जिसने भी लिखा है ये बहुत अच्छा है, और यही वो बदलाव है जो हर इंसान में होना चाहिए, और उसी बदलाव से ही सारी दुनिया को देखा जाएगा, तो सारे बदले हुए ही नज़र आएंगे। अगर हम बदल जाएं तो सारे बदले हुए नज़र आएंगे। एक प्रश्न था, मैंने गुरुदेव से पूछा था बहुत पहले, हमेशा मैं उनसे बहुत काफ़ी कुछ प्रश्न तो काफ़ी देर पहले पूछे थे, और उनके जवाब जो है वो मिलने का समय होता है। जैसे हमारी चेतना के स्तर होते हैं, तो हम कोई प्रश्न गुरुदेव से पूछते हैं और उसका जवाब हमें उस समय नहीं मिलता, तो कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ जवाब नहीं मिलते। हर प्रश्न का एक स्तर होता है। जैसे अगर आप पूछो कि मेरी बीमारियां कब ठीक होंगी, तो इस प्रश्न का एक स्तर है। ये प्रश्न जिस स्तर पे आप पहुंचोगे ना, जिस स्तर का ये प्रश्न है, उसी स्तर पे आके उसका आंसर मिलेगा आपको, उससे पहले नहीं मिलेगा। जैसे क्लास 1 में आप क्लास 10 का क्वेश्चन पूछोगे तो क्लास 10 में जाके ही उसका आपको आंसर मिलेगा, उससे पहले उसका आंसर नहीं मिलेगा। इसी तरह से एक प्रश्न मैंने गुरुदेव से पूछा था बहुत पहले, पूछता था हमेशा, ये इसलिए पूछता था कभी कभी कि सबसे महत्वपूर्ण जीवन में एक शिष्य के क्या हो सकता है, शिष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। तो मैंने गुरुदेव से पूछा था कि गुरुदेव क्या मैं आपका शिष्य हूँ? आप कहते हो ना मेरा शिष्य है, उसके पास में गया था, मेरा शिष्य है, उसने ये काम किया, तो आपने किसी को शिष्य कहा, और हम भी शिष्य हैं आपके, हमने तो आपसे
हम तो आपसे कभी मिले नहीं। ऐसे बहुत सारे शिष्य आगे आएंगे जो इतना सौभाग्य तो उनका नहीं होगा कि आपके मुख से उनको सुनने को मिले कि ये मेरा शिष्य है। तो क्या करेंगे, कैसे हम अपने मन को ये संतावना दें जो ऑनलाइन दीक्षा देते हैं। लोग कहते हैं कि गुरु शरीर नहीं है, गुरु तत्व है। तो ये जो प्रश्न उठेगा कि अगर गुरु परस्पर होते तो हम उनके पास जाते और वो कहते कि हाँ बेटा तू मेरा शिष्य है, तो बड़ी शांति मिलती मन को। ये शांति मेरे मन को कब मिलेगी, या मेरे साथ जो नए साधक आएंगे या जुड़े हैं जो कभी आपसे जुड़े नहीं, उनको ये प्रश्न के आंसर में जब आप उनको कहोगे कि तू मेरा शिष्य है, ये शांति कब मिलेगी, ये परम शांति कब मिलेगी आपके शिष्य होने की। तो ये प्रश्न मेरा था। क्या मैं अपनी वाइफ से भी कई बार पूछता था कि तुम्हें लगता है कि मैं गुरुदेव का शिष्य हूँ। मतलब एक था मन में हमेशा से कि कब जो है साधक जो है वो शिष्य बनता है। गुरुदेव तो बड़े उदार हैं और शिष्य कह देते हैं बड़े प्यार से, लेकिन गुरुपद अगर बाज़ार में नहीं मिलता तो शिष्य पद भी बाज़ार में नहीं मिलना चाहिए। शिष्य पद भी कमाने की चीज़ होनी चाहिए, शिष्य पद भी अर्जन करने की चीज़ है। तो वो कब आता है वो समय जब गुरुदेव कह दें कि तुम मेरे शिष्य हो। और ऐसा गुरुदेव ने कहा हुआ है, उनकी ही एक वाणी है, उसी में ही उसका आंसर छुपा हुआ मुझे मिला है आज। उन्होंने कहा कि कौन मेरा शिष्य हो सकता है। तो एक बार गुरुदेव ने कहा था कि मेरे शिष्यों में मतभेद नहीं होगा। ऐसा एक साधक है, उन्होंने मुझे एक बार फ़ोन पे पूछा कि गुरुदेव ने कहा था कि मेरे शिष्यों में मतभेद नहीं होगा, लेकिन गुरुदेव के शिष्यों में तो मतभेद है। सब जगह गुरुपिज़म है, फेसबुक पे जाओ, व्हाट्सएप पे जाओ या कहीं भी जाओ तो गुरुदेव के शिष्यों में तो मतभेद है। तो गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे शिष्यों में मतभेद नहीं होना चाहिए, तो उनके शिष्यों में मतभेद क्यों है। तो जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा था तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि प्रश्न के लिए आंसर देते हो जब आप किसी के क्वेश्चन का, तो गुरु कृपा से ही आप उसका उत्तर देते हो। बिना गुरु कृपा से आप किसी के प्रश्न का उत्तर सही नहीं दे सकते। हाँ, इधर उधर से दे सकते हो जवाब, लेकिन सही उत्तर आप नहीं दे सकते जब तक गुरु आपके माध्यम से वो प्रश्न का सही उत्तर ना दे। तो दो प्रश्न हो गए थे अब। पहला तो ये कि मैं आपका शिष्य हूँ कि नहीं हूँ, ये कैसे पता चले, कब वो दर्शन होंगे आपके परस्पर, कब मेरी चेतना। एक और प्रश्न है इसके साथ, एक प्रश्न और आया कि अगर मुझे आपसे कुछ पूछना है, जैसे मुझे कुछ भी आपसे बात करनी है, तो मेरे मन में आता है कि गुरुदेव ये है, तो आप सपने में आते हो, मार्गदर्शन करते हो, या फिर तंद्रा में आते हो, मार्गदर्शन करते हो। तो वहाँ पर मेरी चेतना जो है एक तरह से सुषुप्त चेतना है। आपकी चेतना पूर्ण चेतना है, मेरी नहीं है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उस स्वप्न में, उस ध्यान में, या फिर उस तंद्रा में, योग निद्रा में, मैं सिर्फ आपके सामने आ तो जाता हूँ अपने एक व्यवहार से, अपने प्रेम से। उस समय मेरे पास जो लिमिटेड समय होता है आपके साथ, और आप डिसाइड करते हो कब आना है, कब जाना है, और कितना दर्शन देना है, क्या बात करनी है, क्या आंसर देना है, ये आप डिसाइड करके आते हो। तो मेरा अधिकार नहीं है ध्यान में, मेरा अधिकार नहीं है तंद्रा में, मैं उतना चेतन नहीं हूँ। तो मेरा जवाब था कि कब वो समय आएगा जब आप मेरे सामने खड़े रहोगे, मैं आपसे पूछूंगा, आपके चरण दबाऊंगा, पकड़ूंगा, बैठूंगा, पूजूंगा आराम से। जितनी देर मेरी इच्छा है उतनी देर आप नहीं जाओगे। अभी तो आप अपनी इच्छा से आते हो, चले जाते हो, लेकिन ऐसा समय आना चाहिए कि मेरी इच्छा से आप जाओ। मैं जब तक ना चाहूँ आप तब तक नहीं जाओगे। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप मेरे सामने रहोगे, प्रश्नों के आंसर दोगे। मैं कोई भी प्रश्न पूछूं, कितना भी असाध्य प्रश्न हो, मैं पूछ सकूं, मुझे इतनी चेतना रहे कि ये मुझे पूछना है, वो स्तर कब आएगा। तो ये 3 प्रश्न हो गए थे। पहले तो ये कि मुझे दर्शन जब मेरी इच्छा से हो जाए कि मुझे दर्शन दो, वो समय कब आएगा। और दूसरा, मैं आपका शिष्य हूँ, इस बात का ज्ञान मुझे कब होगा। और तीसरा प्रश्न ये कि आपने कहा कि मेरे शिष्यों में मतभेद नहीं होगा, फिर भी मतभेद है, ये वाणी मुझे कब समझ में आएगी।
तो इन तीनों की बात आज संक्षेप में हो गया काम। आज इन तीनों चीज़ों का काम हो गया। और मुझे लगता है कि जो भी दर्शन हमें होते हैं, जो भी तंद्रा में हो, ये छोटे छोटे दर्शन जो भी हमें होते हैं जिन पे हमारा अधिकार नहीं है, गुरुदेव का अधिकार है, दादा गुरुदेव का अधिकार है। जैसे कल मैंने बात की थी कि मुझे दादा गुरुदेव ने दर्शन दिए थे, और मैं हमेशा बात करता हूँ कि दर्शनों की बात मत करो जब तक उसका परिणाम आपको मिलता नहीं, जब तक आपको उसके बाद आपकी चेतना में कोई परिवर्तन नहीं आता है या उत्थान आपको नज़र नहीं आता, तब तक वो दर्शनों को आप मनोमय कोश में ही रखो। तो मेरे लिए कल परसों बाबा गंगाई नाथ जी के दर्शन जो युवा रूप में थे, जो तस्वीर आपने नहीं देखी उनकी, आप जो तस्वीर देखते हो वो तो ग्रोन अप बाबा जी हैं, लेकिन युवा अवस्था के बाबा जी को आपने नहीं देखा। जो मुझे दिखे, अब वो कैसे हैं पता नहीं, लेकिन हाँ, उससे परिवर्तन मेरे अंदर यही आया कि मेरे बहुत सारे प्रश्नों का और चेतना का एक अलग स्तर मैंने देखा। कल से लेकर आज तक, स्पेसिफिकली आज, कल से ही शुरू हो गया था, आज मैंने उस स्तर को महसूस किया और बड़ा ही शांतिपूर्ण स्तर है। और सारे प्रश्नों के जो प्रश्न हैं, ये शिष्य वाले जो प्रश्न हैं, वो उनका जवाब मुझे जो है वो मिला, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पहला प्रश्न जो है कि मेरे शिष्यों में कभी मतभेद नहीं होगा और मैं आपका शिष्य हूँ कि नहीं हूँ, इसका मुझे कैसे पता चलेगा? फ्यूचर में जो साधक आएंगे, साधना करेंगे, उनको कब ये प्रमाण पत्र मिलेगा आपकी तरफ से? हाँ, लोग प्रमाण पत्र ना दें कि ये शिष्य नहीं है, ये तो गलत हो गया। आप मुझे प्रमाण पत्र कब दोगे कि मैं आपका शिष्य हूँ? तो अगर आप लोगों के मन में ये है कि कौन शिष्य है कौन नहीं है, आप शिष्य, चलो कौन नहीं है ये तो आपका प्रश्न नहीं बनता, ना मेरा बनता कि कौन शिष्य है। प्रश्न आपका है कि आप शिष्य हो या नहीं। मेरा प्रश्न है मैं शिष्य हूँ या नहीं। तो जब गुरुदेव ने कहा कि मेरे शिष्यों में मतभेद नहीं होगा, इसका अर्थ है कि आत्मा जब जागृत होती है, जब गुरुदेव दीक्षा देते हैं, तो आप साधक रूप में उनके शिष्य बनते हो। गुरुदेव आप पे अनुग्रह करते हैं, आपको शिष्य पद गुरुदेव ने दिया कि तू बैठ, तू मेरे शिष्य की जगह इस जगह पे बैठ। लेकिन गुरुदेव ने आपको दिया है, आपने अर्जित नहीं किया। आपने गुरुदेव ने आपको शिष्य बनाया है, आप अभी बने नहीं, अपनी तरफ से आपने उस पद को अभी हासिल नहीं किया। अब हासिल कब होगा? हासिल तब होगा जब आपके मन में परस्पर सारे विरोध हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे, परस्पर प्रतिस्पर्धा हमेशा के लिए शेष हो जाएगी, परस्पर अपने आप को समर्थ प्रूव करने की, अच्छा शिष्य प्रूव करने की जो प्रतिस्पर्धा है वो ख़त्म हो जाएगी। संपूर्ण रूप से शांति जो है वो प्रकट हो जाएगी और सारे शिष्य जो हैं आपको सारे अपने जैसे लगेंगे, किसी से भी कोई विरोध नहीं रहेगा। और वो चेतना का एक ऐसा स्तर है जहाँ पर सच में कोई विरोध नहीं है, सच में कुछ भी वहाँ पर कोई शब्द आपका अपमान नहीं करता, कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया या क्रिया आप पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं करती। आप और गुरुदेव में सिर्फ इतना ही सिर्फ आप और गुरुदेव में ही वो संपर्क रहता है, बाकी सारा जल है और कुछ नहीं है। एक समंदर है, गहरा समंदर है, और आप उस जैसे पूरे समंदर में पानी है, आप भी उस पानी का हिस्सा हो, बिल्कुल कुछ भी भेद नज़र नहीं आता है। तो जब उन गुरु भाई ने मुझसे पूछा था कि गुरुदेव के शिष्यों में तो भेद है, प्रतिस्पर्धा है, या फिर दिखने में मिलता है कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे कि हमें गुरु बहन ने कहा था कुछ दिन पहले कि आप जयकारा नहीं लगाते हो तो आपने अपना परिवार अलग बनाया है, ये उन्होंने भी हमें कह दिया कि ग्रुप बनाया हुआ है। एक बार जब मैंने शुरू किया था सारा काम, तब भी मुझे गुरु भाई ने कहा था कि आपका ग्रुप कौन सा है, आप किसके ग्रुप में हो? तो मैंने उन्हें कहा था मैं तो किसी ग्रुप में नहीं हूँ, मैं तो जानता नहीं किसी को भी, मैं तो बस बात करता हूँ। तब भी मुझे पता चला कि है, सिस्टम है। लेकिन गुरुदेव का कहना और शिष्यों का कहने में बड़ा अंतर आ गया, क्योंकि गुरुदेव के शिष्य तो वही कहेंगे जो गुरुदेव ने कहा। तो गुरुदेव के कहने में और शिष्य के कहने में अंतर कैसे आ गया? गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरे शिष्य में कोई विरोध नहीं, मेरे शिष्य में कोई विरोध नहीं परस्पर में, और शिष्य कह रहे हैं कि आपका कौन सा ग्रुप है, आप
आप क्या हो? तो ये दो बातें कैसे होगी गुरुदेव आपकी बात में? तो ये प्रश्न था। अब प्रश्न ये है कि जब साधक इतना ऊंचा उठ जाए कि वो कोई विरोध खत्म हो जाए, सारा विरोध उसके लिए खत्म हो जाए, एक भी शिष्य चाहे वो उसके गुणों को देखता है, अवगुणों को देखता है, या किसी भी प्रकार से उसकी किसी भी प्रकार से बात करता है, कुछ भी है, जब तक ये बना हुआ है तब तक आपने गुरु सियाग शिष्य पद को हासिल नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है मेरे अंदर की साधना का जो मैं समझता हूँ कि गुरुदेव ने कहा कि मेरे शिष्यों में विरोध नहीं होगा। इसका अर्थ है कि गुरुदेव ने कहा कि मेरे शिष्य वही हो सकते हैं जिनमें विरोध ना हो। अगर आप में विरोध है, अगर मुझ में विरोध है, तो मैं गुरुदेव का शिष्य नहीं। मैंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे कहो कि मैं आपका शिष्य हूँ, ताकि मुझे शांति महसूस हो, मुझे आनंद की अनुभूति महसूस हो कि मैं गुरुदेव रामलाल जी सियाग का शिष्य हूँ। तो गुरुदेव की एक वाणी जो मुझे आज ध्यान में जो आई वो ये कि मेरे शिष्यों में विरोध नहीं होगा। तो मैं गुरुदेव का शिष्य हूँ, इस बात से मुझे रोकने वाला मैं स्वयं हूँ। मैं शिष्य हूँ कि नहीं हूँ ये मेरे ऊपर है, किसी चीज़ के ऊपर नहीं है। कोई कुछ भी कहे उससे कोई डिफरेंट नहीं पड़ता, आप कौन हो क्या हो नहीं फ़र्क पड़ता। मैं शिष्य हो जाऊँगा जब मेरे अंदर सारे विरोध शांत हो जाओगे। उस दिन मैं शान से अगर ये कहूँ कि मैं गुरुदेव रामलाल जी सियाग का शिष्य हूँ, तो गुरुदेव ऊपर से कहेंगे हाँ ये मेरा शिष्य है, कोई विरोध नहीं है। तो ये बात वो तब पूछी थी, आज से 1 साल पहले। 1 साल बाद आज वो स्तर आया है, आज वो चेतना में, आज ध्यान में वो स्तर आया है। ध्यान में वो मन इतना शांत हुआ है, मन में वो सारे क्लेश शांत हुए हैं, मन में वो सारी प्रतिस्पर्धाएं शांत हुई है, मन में वो सारे वाक विचार वितर्क वो सारे शांत हुए। तब जाके वो स्थिति प्रकट हुई है कि गुरुदेव ने तो साफ कह दिया है कि मेरे शिष्यों में कोई विरोध नहीं होना चाहिए। तो मैं अगर शिष्य बनना चाहता हूँ तो मेरे में विरोध का पूर्ण रूप से शून्यता होनी ज़रूरी है। तो ये पहला प्रश्न है आपके लिए भी कि आप अगर कहो कि आप गुरुदेव रामलाल जी सियाग के शिष्य हो, उनका प्रचार कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो आप ये समझ लो कि ये जो शिष्य पद पे आप बैठे हो वो आपने अभी अर्न नहीं किया है, वो आपका हुआ नहीं है। आपका हुआ है या नहीं हुआ है इसका डिसीजन भी आपके ऊपर है, कोई दूसरे के ऊपर नहीं है। तो अब आपको ये स्वाध्याय करना है, क्या आप गुरुदेव के शिष्य हो? क्या वो शिष्य पद जो बाज़ार में नहीं मिलता, या फिर गुरुदेव के समीप बैठने से नहीं मिलता, या फिर गुरुदेव की सभा में बैठने से नहीं मिलता, या किसी भी प्रकार से नहीं मिलता, सिर्फ़ और सिर्फ तब मिलता है जब आपकी चेतना उस स्तर को ग्रहण करती है, उस स्थान के काबिल बनती है। वो पूजनीय स्थान है, शिष्य का स्थान भी पूजनीय स्थान है। उस पूजनीय स्थान को आप पहुँचे कि नहीं पहुँचे, ये एक प्रश्न का उत्तर है। मुझे लगता है कि आपको बड़ी मदद होगी इस उत्तर से कि आप शिष्य बन गए हो, बन रहे हो, या बनना है, या कहाँ जाना है। अब आप काउंट करके देखो, गुरुदेव ने अगर 2, 4 या 5 करोड़ शिष्यों को शिष्य मान के दीक्षा दी है, क्योंकि गुरुदेव ने तो कह दिया कि मैं सबको इस दीक्षा का अधिकारी मानता हूँ, पूरे संसार को अपने शिष्य होने के काबिल मानता हूँ। तो उन्होंने हमें काबिल माना कि तू मेरा शिष्य बन जा, बैठ जा, तू दीक्षा ले ले। तो उन्होंने तो सारे संसार को बना दिया कि सारा संसार उनका शिष्य हो गया। या फिर आप जो अभी जितने भी करोड़ हैं लोग शिक्षित हैं, उनमें से अभी ये सोचो कि कौन है वो जिसका अंदर से इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है कि वो किसी भी प्रकार की कोई भी भेद नहीं रखता किसी में भी, वो सिर्फ गुरु को देखता है। उसका काम है सिर्फ गुरु को देखना, बाकी सारे उसके परस्पर इम्प्रूवमेंट है, बदलाव हो रही है, किसी में कैसे, किसी में कैसे, किसी में कैसे। तो उसका हक नहीं बनता किसी दूसरे साधक को किसी भी तरह से डिस्क्राइब करने का। अगर मैं अच्छा साधक हूँ, अगर आप अच्छे साधक हो, आपको वो अर्न करनी पड़ेगी पोजीशन। और वो अर्न करेंगे कैसे? अंदर से, बाहर से तो होगा ही नहीं। सिर्फ अंदर से वो चेतना का स्तर, वो परम शांति का स्तर जब तक प्राप्त नहीं होता, जो शिष्य पद की शुरुआत है
शिष्य पद की सिर्फ शुरुआत है वो। आप सोचो, जब एक बार वो शिष्य पद मिल गया आपको, उसके बाद क्या निकलेगा आपके मन से? ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। यही भाव आज शांतिपूर्ण ध्यान के बाद मेरे में प्रकट हुआ अचानक। अब मुझे पता नहीं है किसने गीत लिखा है, लेकिन जिसने भी लिखा है ये शिष्य पद को मेरे लिए डिफ़ाइन करता है। और मैं ये नहीं कहता कि आज मैंने शिष्य पद को समझ लिया तो मैंने उसे हासिल भी कर लिया, ऐसा नहीं है। अब इसे हासिल करने में कितना, अगर तो लक्ष्य दिखना भी चाहिए। पहले तो आपको अर्जुन को दिखाया जाएगा कि वो आँख है भाई, उसको भेदना है तूने। तो ये शिष्य पद दिखा है, हासिल नहीं हुआ है मुझे उस परम शांति की, उस परम पद की, उस परम शिष्य पद की। आज सोचो, शिष्य पद अगर इतना शांतिपूर्ण है और जब उस पर आप बढ़ोगे गुरु की तरफ और पूर्ण रूप से त्रिगुणातीत की तरफ जाओगे, गुरु रूप में जाओगे, गुरु रूप में चले जाओगे, तो क्या होगा वहाँ पर, क्या घटना वहाँ पर होगी? अगर शिष्य पद की शुरुआत इतनी शांतिपूर्ण है तो गुरु चरणों तक जो पद लेके जाता है वो कैसा होगा, वो मार्ग कैसा होगा? ऐ मालिक तेरे बंदे हम। चलो, ये बार बार गाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये तो दो प्रश्नों का हल हो गया कि मेरे शिष्यों में मतभेद नहीं होगा। इसका अर्थ है कि शिष्य वही है जो इस पद को हासिल कर चुका है, बाकी सारे अभी लर्निंग स्टेज पे हैं, अर्निंग स्टेज पे हैं, और जिसके अंदर विरोध है वो वहाँ पहुँचा नहीं। चाहे उसका हृदय चक्र खुल गया, चाहे उसका विशुद्धि चक्र खुल गया, चाहे उसका आज्ञा चक्र खुल गया, चाहे उसका सहस्रार खुल गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डज़ नॉट मैटर कौन सा चक्र खुल गया और आपने कितनी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली, 22 या 23 या 25, या फिर आपने क्या हासिल किया ज़िंदगी में, क्या दिख गया आपको, गुरुदेव के दर्शन हो गए या कुछ भी हो गए, कुछ मैटर नहीं करता। अगर मन में विरोध है, अगर मन में प्रतिस्पर्धा है, अगर दूसरे शिष्य के लिए किसी भी प्रकार का कोई द्वेष है, क्लेश है, कुछ भी है, तो अभी वो शिष्य पद आपने हासिल नहीं किया। ये मैंने जाना है, ये मेरे लिए है। आपको इसमें से कुछ अच्छा लगे तो आप समझ सकते हो उस चीज़ को, बाकी आपकी अपनी साधना है, अपनी आराधना है, क्योंकि वो शांति जो ध्यान में मिलती है वो आपको ही मिलेगी, किसी के कहने से तो मिलेगी नहीं। गुरुदेव ने तो साफ कहा है कि ये धन ऐसा है, इसकी एंट्री ट्रांसफ़र नहीं होती इसकी एंट्री ट्रांसफ़र नहीं होती, तो किसी को मिला सुनने से आपको नहीं मिलेगा। बस ये है कि आपको वो लक्ष्य ज़रूर दिखा दिया होगा गुरुदेव ने। अगर ये सच में लक्ष्य है हम सबका कि हम पूरी तरह से उसके बंदे बनने के लायक हैं, उस पद को जो उसने हमें दिया है, वो कुर्सी जो सीट जो उसने हमें दिया, उसको बैठने के अधिकारी हम होते हैं कि नहीं होते हैं, पहला। दूसरी बात जो ये थी कि वो कब समय आएगा जब मेरी इच्छा होगी तभी आप जाओगे, नहीं तो ध्यान से आप जाओगे नहीं। आप आते हो अपनी मर्ज़ी से, जाते हो अपनी मर्ज़ी से। अभी मेरी मर्ज़ी होगी ना, तो आपको सब समय मेरे सामने रहना पड़ेगा, मेरे प्रश्नों का आंसर देना पड़ेगा, और जब तक मैं ना कहूँ आप ओझल नहीं हो सकते। ये स्तर कब आएगा, ये मेरा प्रश्न है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो आपको जैसे हम एक दूसरे से पूछते हैं ना अभी कि कल सत्यनारायण की पूजा है, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मुझसे क्यों पूछोगे, किसी दूसरे से क्यों पूछो, उससे पूछो, उसकी तस्वीर से पूछो, परस्पर आप बता मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। वो स्तर कब आएगा? अब ये दो चीज़ें हैं इसके बारे में। तो पहली बात तो ये कि चेतना का वो स्तर जहाँ पे सारे प्रश्न खत्म हो जाए, चेतना का वो स्तर जहाँ पर सारे प्रश्न खत्म हो जाए, वहाँ तुझ में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं, मैं तेरे सामने ही हूँ, हर समय तेरे सामने हूँ। फिर मैं तब देखो, मुझे ज्ञान में मत लपेटो, ज्ञान में मत लपेटो कि तेरे मेरे में कोई अंतर नहीं, ये नहीं वो नहीं। मैं फिज़िकल बॉडी में हूँ और मुझे बीमारियों से तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, डेफिनेटली ध्यान में मुश्किल होती है। इसलिए वो प्रश्नों वाला, डाउट वाला, तो ये ज्ञान मार्ग तो थोड़ी देर दूर ही रखो। साक्षात वाली बात करो जो कही है, ईश्वर साक्षात्कार का विषय है, तो साक्षात्कार आओ और मेरे प्रश्नों का साफ जवाब दो कि ये चीज़ है, ये बीमारियां हैं, ये कब जाती हैं, कौन से स्तर पे जाती हैं, कौन सी चेतना का स्तर है जहाँ पर मेरा अपने शरीर पे कंट्रोल होगा। मैं अपने शरीर को आज्ञा दूंगा कि शांत हो जा, बस शांत हो जा। मतलब कोई रोग है, शांत हो जा, उस रोग को मैं कहूँगा कि तू शांत हो जा।
साइड हो जाए। तो ये एक प्रश्न है कि चेतना के स्तर हैं कुछ ऐसे, जब आप ऊपर उठते हो, आप इतने चेतन हो, अपने शरीर के प्रति इतने चेतन हो, जब आपकी सारी की सारी जो 5 गुरुदेव कहते हैं कि 5 चीज़ें तो ऑटोमेटिकली आपकी सिद्ध हो जाएंगी, धारणा, ध्यान और समाधि सूक्ष्म अंग है, इनमें समय लगेगा। तो जो गुरुदेव ने दे दिए हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार कोई छोटी चीज़ नहीं है, प्रत्याहार बहुत बड़ी चीज़ है। ये गुरुदेव ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, हम समझ लो उसको लीज पे यूज़ कर रहे हैं, या फिर बस पापा जी का है इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी का स्कूटर है इसलिए मैं चला रहा हूँ। मेरा नहीं है, पिताजी का स्कूटर है, मैंने नहीं खरीदा अपना अभी तक। तो जो प्रत्याहार है ना, वो पिताजी का है, गुरु जी का है प्रत्याहार, मेरा नहीं है। तो तुझे अगर मुझसे बात करनी है पूर्ण रूप से, तो प्रत्याहार तक अर्न कर ले सब कुछ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 चीज़ें जो मैंने तुझे दे रखी हैं। धारणा, ध्यान, समाधि मैंने कहा है कि सूक्ष्म अंग है, इसमें तो तुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी, लेकिन और भी कुछ मैंने तुझे आराम से दे रखा है, और तू पापा जी का समझ के बड़ा खुश हो रहा है, और जो तुझ में परिवर्तन आ रहा है या सब कुछ हो रहा है, वो तुझे तकलीफ़ नहीं हो रही किसी वजह से, तू करता जा रहा है। इन 5 को अर्न करना ज़रूरी है, जो मेरी कृपा के बिना हो नहीं सकता। तू नहीं कर सकता यम नियम को, साधना बहुत मुश्किल है जीवन में रहकर। यम के जो 5 अंग है ना, उस पर पूरा बौद्धिज्म खड़ा हुआ है, पूरा बौद्ध का जो धर्म है ना पूरा, वो सिर्फ यम पे खड़ा है, यम नियम पे। और तुझे मैंने ऐसे ही दे रखा है। प्राणायाम और प्रत्याहार जैसी, प्रत्याहार तो पूरा संसार ही है, प्रत्याहार ही पूरा संसार है, इसके बिना संसार में कोई काम ही नहीं। कोई किसी व्यक्ति की आंखें निकाल लो, सुनने की शक्ति निकाल लो, सूंघने की शक्ति निकाल लो, बोलने, ये टेस्ट की शक्ति निकाल लो, फील करने को निकाल लो, तो वो जगत में रहा क्या? तो मृत है, कुछ भी नहीं है। तो प्रत्याहार कोई मामूली चीज़ नहीं है, प्रत्याहार पूरा जगत है। पूरे जगत से मुंह फेरना, पूरे जगत से मुंह फेर के अंतर्मुखी हो जाना, अपनी तरफ हो जाना, कोई छोटी बात नहीं है। मेरी कृपा से कर रहा है तो जब तेरा प्रत्याहार ही नहीं सिद्ध हुआ, तेरा कंट्रोल ही नहीं है, तो मैं कैसे तेरे सामने आ जाऊं और तेरे सारे प्रश्नों का हल तेरे सामने आके दे दूं? तो तू पहले ये 5 चीज़ें जो तुझे मैंने दे रखी हैं पापा जी की चलाने के लिए, उनको अर्जित कर ले, और उनको अर्जित करने के लिए शिष्य पद पे आ जा। उसके बाद अपनी चेतना के स्तर पर आगे बढ़ और इन सारी चीज़ों पे अपना अधिकार कर। जिस दिन इन 5 चीज़ों पे अधिकार हो जाएगा, उस दिन पूर्ण रूप से धारणा तेरी, ध्यान भी तेरा, उस दिन मैं भी तेरा, सारा जगत तेरा। तो चेतना का स्तर है ये 5 लिम्ब पतंजलि अष्टांग योग के बड़े महत्वपूर्ण हैं आपके शिष्य रूप में। अगर आपको प्रश्नों का हल चाहिए, उसको खड़ा तस्वीर बोलती है उसकी, लेकिन वो तब बोलती है जब उस स्तर पे आप पहुंचो। नहीं तो वो माध्यम बनाएगी, किसी ना किसी को माध्यम बनाएगी। आप कहते हो ना, क्यों भाई मैं उससे पूछूं? बहुत सारे गुरु भाई ऐसे हैं, गुरु बहनें ऐसी हैं जो कहती हैं कि मुझे अपने प्रश्न का जवाब चाहिए, लेकिन मैं किसी से क्यों पूछूं? बिल्कुल सही बात है, मैं किसी से क्यों पूछूं? आप किसी माध्यम से क्यों बताओगे? क्यों बताओगे? क्योंकि उस काबिल चेतना है नहीं कि डायरेक्ट बात हो सके। अब इनसे तस्वीर से पूछोगे ना, तो आंसर मिलेगा किसी माध्यम के दौरान मिलेगा, क्योंकि आपकी चेतना पारस्परिक उतनी है नहीं। लेकिन वो जानता है कि आपको उसने अपनी शरण में ले रखा है और आपको इस प्रश्न का हल चाहिए, तो किसी माध्यम से मिलेगा। जिस दिन ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, चेतना का स्तर हो जाएगा, उस दिन ये बोलेगा आपके सामने आके, ध्यान में बताएगा। ध्यान में पूछो, ध्यान में बताएगा, लिटरली बताएगा। क्योंकि मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है कि मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, उसके स्तर पे डिपेंड करता है कि उसका आंसर कब मिलेगा। अब ये शिष्य पद वाला कोई साधारण प्रश्न नहीं था, ये उसी को मिल सकता है जो उस पद को देख सके। अगर मुझे पहले कह देते कि मेरा शिष्य वही है जिसमें ये नहीं है, वो नहीं है, आज जैसे मैं बता रहा हूँ, तो ये इम्प्लीमेंटेशन संभव नहीं है सबके लिए। जो सुन रहे हो, आप सुन रहे हो, जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, जितने भी सुनेंगे 200-250 लोग, तो मेरे कहने से संभव ही नहीं है। ये तभी संभव है जब आप लिटरली उस
चीज़ से गुजर के उस चीज़ को साधोगे, साधना, आप उस चीज़ को साध लोगे शिष्य पद को, तब वो हासिल होगा। और साधने के लिए वो निशाना लगना तो ज़रूरी है, वो दिखना तो ज़रूरी है कि मुझे साधना क्या है। गुरुदेव तीर मारूं तो किधर मारूं? शिष्य को ही मार दूं, किसी ऊपर वाले शिष्य को मार दूं तो मैं पहुंच जाऊं, या कहाँ मारना है तीर? तो लक्ष्य है एक, कि ये लक्ष्य है, इससे मुक्त होना है। और उससे मुक्त नहीं हो सकते, वो पतंजलि साहब ने दे रखे हैं ये सारे नियम कानून, अब उनको समझना है तो पूरा सिस्टम। तो ये जो 3 प्रश्न है ये आज सॉर्ट आउट हो गए। पहला कि गुरुदेव के शिष्यों में विरोध, गुरुदेव ने कहा मेरे शिष्य में विरोध नहीं होगा, ये पूर्ण रूप से सत्य है। और इतना तगड़ा सत्य है कि इसको वही समझ सकता है जो गुरुदेव का शिष्य पद हासिल कर चुका है। हम सारे शिष्य हैं, आप ये मत सोचो कि हम शिष्य नहीं, लेकिन हम जिस चेयर पे बैठे हैं वो चेयर हमारी हुई नहीं अभी तक, हमने हासिल नहीं की, ठीक है। और दूसरा ये कि मैं शिष्य हूँ कि नहीं हूँ, इसका जवाब तो इसके साथ ही मिल गया। और तीसरा ये कि कब मेरे सामने खड़े होगे, जब मैं पुकारूंगा तब ही आना पड़ेगा, जब तक मैं न छोड़ूं तब तक न जाना पड़ेगा। वो स्थिति मेरी कब आएगी? तो कहते हैं प्रत्याहार को जो मैंने दे रखे हैं 5 अंक, उनको साध ले, उसके बाद की चेतना की स्थिति, धारणा पक्की होने की, ध्यान में जितनी देर कहेगा उतनी देर रहूंगा सामने। भैया ये तीसरा पॉइंट है, थोड़ा फिर से डिटेल में समझाइए ना प्लीज। कौन सा? ये गुरुदेव परस्पर जवाब कब देंगे आके? जी जी जी, वही हाँ, वाला। तो जो सोचो कि ध्यान करते हैं हम किसी चीज़ का, है ना, तो ध्यान करने से उस चीज़ को साधा जाता है। आज हम ध्यान करते हैं तो हमारे ध्यान में तो वो चीज़ आती नहीं, तो हम ध्यान कर रहे हैं गुरुदेव का, लेकिन गुरुदेव तो ध्यान में नहीं आते। ध्यान में तो विचार आते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे स्तर पे हैं, जो हमारे लेवल पे हैं। वो इसलिए जैसे मैं अभी ध्यान करने बैठूंगा तो मेरे दिमाग में आएगा कि ये काम करना है, वो काम करना है, बहुत सारे काम हैं, या फिर पैसे से रिलेटेड है, नौकरी से है, बिजनेस से है। तो मेरा जो चेतना का स्तर है ना, वो सांसारिक रूप से वहाँ पर है कि मुझे ये करना है, वो करना है। अब ये ध्यान है, ये ध्यान के लेवल में मेरे को ये सारे विचार आ रहे हैं। अब हमें पतंजलि अष्टांग योग के हिसाब से 8 अंगों में 5 अंग फ्री में दिए हुए हैं गुरुदेव ने, जिसकी वजह से हम ध्यान लगा पा रहे हैं, ठीक है। वो कौन से है प्लीज, वो भी समझाइए। वो 5 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 अंग हैं, टोटल 8 हैं, धारणा, ध्यान, समाधि मिला के 5, ठीक है। और अब ये 5 में से, अच्छा आपने नहीं पढ़ी ना पतंजलि अष्टांग योग? नहीं, वो पतंजलि वाला एपिसोड ना मैं कुछ काम में बिजी थी तो मिस कर दिया था, अभी देखा नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, कल से फिर से शुरू हो रहा है बच्चों के लिए, ठीक है। तो सैटरडे वाले एपिसोड जो आने वाले हैं ना, इनको आप जरूर देखना, ठीक है। हाँ जी, हम में और उनमें कोई अंतर ही नहीं है। हाँ, वो भी कोरी स्लेट जैसे हैं, हम भी कोरी स्लेट हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अभी देखो कल सेशन है तो मुझे भी पढ़ना है, मैं क्या पढ़ाना है मुझे अभी बहुत सारे मेरे प्रश्न हैं गुरुदेव को कि ये करवाना तो है कल, लेकिन मैं तो खुद जानना चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो मैं खुद अभी प्रिपेयर करूँगा उस चीज़ के लिए। तो मुझे अपने आंसर्स मिलेंगे, हम सबको मिलेंगे, ये बच्चों के लिए नहीं है, सब के लिए ही है। बहुत ज़रूरी होगा ये कल का, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा बच्चों के लिए, लेकिन महत्वपूर्ण है काफ़ी। अच्छा तो ये जो 5 अंग है ना, इनमें जो प्रत्याहार है ये संसार है पूरा, यम, नियम, ये कई धर्म आते हैं, बौद्ध धर्म पूरा इसमें शामिल हो जाता है। तो आपको ये फ्री में दे रखे हैं, ये तू इस पे काम करता रहे, ये तुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तू जो खाता है खाता रहे, तू जो करता है करता रहे, तू जो पूजा कर रहा है करता रहे, ये सारे तुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है। क्योंकि मैंने तुझे अधिकार दे दिया कि प्रत्याहार तक मेरे बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करना, प्रत्याहार तक उसको फ्री है, छूट है, धारणा ध्यान में उसको जाने दो, प्रत्याहार तक उसको डिस्टर्ब मत करो। मतलब साधना में धीरे धीरे उसकी ये सारी चीज़ें होंगी। जैसे एक क्षेत्र है, प्रतिपादित क्षेत्र हो किसी के लिए कि आप देखो इधर नहीं जा सकते हो, ये यम और नियम का हिस्सा है। जिसका यम सिद्ध है वही यहाँ पर बैठ के तपस्या कर सकता है, जिसका नियम सिद्ध है, जिसका प्राणायाम है, जिसका प्रत्याहार है, वही यहाँ पर बैठ के साधना कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। तो गुरुदेव ने कहा ये सारा क्षेत्र मेरा है, प्रत्याहार तक मैं इनको देता हूँ, आप इनको रोको मत, इनको करने दो, सारा साधने दो, बैठ के साधने दो। तो हमें वो क्षेत्र जो है प्रत्याहार तक का वो फ्री में मिला हुआ है, लेकिन हमारा अधिकार नहीं है उस चीज़ पे, यानी कि हमने अर्न नहीं की उस चीज़ को। तो अगर गुरुदेव से परस्पर ध्यान में आपने बात करनी है, एज लॉन्ग एज यू वांट,
जितनी देर चाहो उतनी देर सारे प्रश्नों का हल देंगे, तो वो ध्यान में ही हो सकता है सारा कार्य। ध्यान आपका परस्पर गुरुदेव पे लगाने के लिए आपके प्रत्याहार जगत की जो सूचना है, जो जगत है ना, जिस जगत में सब कुछ टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, तो आप टेम्परेरी चीज़ों में ही आपका ध्यान लगेगा, क्योंकि आपकी चेतना का स्तर है। अब प्रत्याहार अगर पूर्ण रूप से धारण हो जाए, उस पर पूर्ण हक हो जाए, तो आप परमानेंट पे ऊपर उठोगे इन टेम्परेरी से। जो परमानेंट है, जो स्टेबल है, जो हमेशा है, जो गुरुदेव हैं, जो चेतना का स्तर है, जिसे समिष्ट चेतना कहते हैं, हम सबके आसपास पूरी समिष्ट चेतना है, जिसकी वजह से ही हम सब जो हैं ये कार्य कर पा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। जो पूर्ण रूप से समिष्ट चेतना पे अधिकार कर लेता है, वो यहाँ बैठकर विदेश में कोई व्यक्ति विशेष है, वो यहाँ बैठेगा, सोचो व्यक्ति विशेष का नाम है ABCD, यहाँ बैठे, ध्यान लगाया, उसका चेहरा याद किया, चेहरा याद नहीं है तो भी काम हो सकता है, बस पता होना चाहिए वो व्यक्ति विशेष है। ABCD भाई पास्ता बना ले, वो उठेगा और पास्ता बना लेगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरे अंदर एक चेतना है, उसके अंदर भी एक चेतना है। इस चेतना को कनेक्ट करने की एक ही चेतना है, वो है पूर्ण समिष्ट चेतना, पूर्ण रूप से समिष्ट चेतना है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। यानी कि जो परमात्मा, जिसे आप परमात्मा कहते हो, वो समिष्ट चेतना ही है। अगर परमात्मा ये मेरा काम हो जाए, ये बंदा हाँ बोल दे आज, तो वो बोलेगा ठीक है, तो मेरी तपस्या की है, ये हाँ बोल देगा। तो उसने उसको कहा कि हाँ बोल दे, तो उस परमात्मा ने उसको जब बोला हाँ बोलने के लिए, तो ये कैसे कम्युनिकेशन हुआ उन दोनों के बीच में? क्योंकि इनका जो स्तर है परमात्मा का, ये पूरी चेतना के ऊपर है। मेरी समिष्ट चेतना नहीं है, मैं विशिष्ट चेतना का हूँ, तो मैं समिष्ट चेतना के अधीन हूँ। ठीक है, हर विशिष्ट चेतना, हर इंडिविजुअल विशिष्ट चेतना समिष्ट चेतना के अधीन है। तो जो समिष्ट चेतना उसको ऑर्डर देगी, उसको विशिष्ट चेतना को वैसा करना पड़ेगा। इसीलिए उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, क्योंकि वो समिष्ट चेतना है, उसका अधिकार है मेरी चेतना के ऊपर में, क्योंकि मैं सिर्फ उसका हिस्सा हूँ। विशिष्ट चेतना उसका एक हिस्सा है, जो कमज़ोर हिस्सा समझ लो, समिष्ट चेतना पूर्ण रूप से है। तो मैं अगर समिष्ट चेतना से बात करता हूँ या उसको परस्पर कहता हूँ कि तुम उससे बात कर, जैसे ऋषि अरविंदो की बात कर लो आप, चलो ठीक है। ऋषि अरविंदो क्या है? समिष्ट चेतना की जागती उदाहरण है। गुरुदेव तो है ही हमारे, बाबा गंगाईनाथ जी गुरुदेव तो है ही। मैं फिर भी आपको ऋषि अरविंदो की बात कह रहा हूँ। ऋषि अरविंदो पूर्ण समिष्ट चेतना पे अधिकार रखते हैं, इसीलिए उनको श्री कृष्ण का ही रूप कहते हैं। श्री अरविंदो उनको क्यों कहते हैं? श्री क्यों लगाते हैं उनके आगे? अरविंदो को तो अरविंदो नहीं बोलते ना, अरविंदो को बोलते हैं श्री अरविंदो। कृष्ण को श्री कृष्ण बोलते हैं। गुरुदेव को हम क्या आप क्या बोलते हो पता नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ श्री गुरुदेव, क्योंकि मेरे लिए वो श्री कृष्ण है। ठीक है, और ये श्री इसलिए नहीं मैंने लगाया कि मुझे समझ थी, ये श्री भी अंदर से ही मेरे प्रकट हुआ था। किसी ने मुझसे पूछा भी था कि सब गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव, आप श्री गुरुदेव करते हो, ये क्या ढोंग है? अब मैं कैसे समझाऊं कि क्या ढोंग है? तो मैंने नहीं समझाया, लेकिन कुछ को मैंने समझाया जहाँ तक मुझे लगा समझा सकते हैं। तो समिष्ट चेतना पे अधिकार है श्री का। श्री, जिसको श्री लग गया वो समिष्ट चेतना, पूर्ण समिष्ट चेतना पे अधिकार रखने के लिए काबिल है। ठीक है, तो समिष्ट चेतना से वो भगवान समिष्ट चेतना ही है, उसके साथ मेरा परस्पर कांटेक्ट हो गया। अब वो या तो मेरा कोई प्रश्न नहीं रहा क्योंकि मैं स्वयं समिष्ट चेतना पे अधिकार पे हूँ, या फिर मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ तो वो दे सकता है मुझे। जैसे ऋषि अरविंद और कृष्ण में बात होती रही है, तो उनमें एक बात होती है ना, वो कहते हैं ना मेरी बात हुई है, तो हम मानते हैं कि हाँ भाई श्री अरविंदो की बात हुई होगी श्री कृष्ण के साथ। मैं कहूँ कि मेरी बात हुई है गुरुदेव के साथ, तो सारे कहेंगे ये आ गया कौन, इसकी बात हुई है, तो नहीं मानेगा कोई। क्यों नहीं मानेगा? नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मेरा व्यवहार वैसा नहीं है। अभी श्री अरविंदो का वैसा व्यवहार है कि वो कहें कि मैं श्री कृष्ण से मुझे आदेश मिला है, उत्तरपाड़ा का भाषण जैसे उन्होंने दिया। अब सारी दुनिया, स्वयं श्री गुरुदेव कहते हैं कि उनका उत्तरपाड़ा के भाषण में उनको कृष्ण ने उपदेश दिया है। उन्होंने कहा तो सबने माना, तो उनकी बात हो रही है। अभी विवेकानंद कहते हैं कि मैं रामकृष्ण परमहंस को कहा कि मुझे दिखाओ कहाँ है, आप कहते हो हर जगह है, तो उन्होंने समिष्ट चेतना की ही बात की थी। श्री रामकृष्ण परमहंस ने समिष्ट चेतना की ही बात की थी। तो समिष्ट चेतना पे जब आपका अधिकार होगा, कब होगी वो समिष्ट चेतना? समिष्ट चेतना भी एकदम
विशिष्ट से सुमिष्ट पहुंच गया ऐसा तो होगा नहीं, उसके स्तर होंगे कि मैं विशिष्ट चेतना में पहुंचा हूँ, आई जस्ट टच इट, आई एक्सेस इट, मैं अब एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन उसकी एक दूरी होगी ना कि हाँ ये समिष्ट चेतना में इतना है, ये इतना है। जैसे देवी देवता, एक देवी का इतना समिष्ट चेतना पे अधिकार है। एक बार नरहरि भाई ने ये प्रश्न पूछा था कि देवी देवताओं को हम पूछते हैं, वो अपना प्रभाव दिखाते हैं, तो वो क्या समिष्ट चेतना का, पूरी समिष्ट चेतना का अधिकार करते हैं कि नहीं करते। ये डिस्कशन हमारी बहुत पहले हुई थी। तो समिष्ट चेतना का लेवल है कि एक देवी देवता का इतना अधिकार है, इतना क्षेत्र पे अधिकार है, इतने। अब ये समिष्ट चेतना सिर्फ पृथ्वी पे नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में है, फिर मल्टीवर्स है, फिर वो क्रिएशन तक है। तो समिष्ट चेतना की शुरुआत होती है धरती के ऊपर से आपके लिए, और ये जाती है वहाँ तक जहाँ तक वो परम निराकार से भी पीछे है, साकार निराकार से भी पीछे वो बैठा है, वहाँ तक जाके कंप्लीट होगी। तो आप उसकी बातचीत शुरू हो जाएगी जब आप समिष्ट चेतना में पहुँच जाओगे। और समिष्ट चेतना में पहुँचने का पहला पद क्या है कि आप प्रत्याहार को जीत लो, मतलब ये पंच इंद्रियों से मुक्त हो जाओ। और पंच इंद्रियों से मुक्त होना इज नॉट इजी। वो तो गुरुदेव ने आपको दे रखा है, बोल के आप बिना नहाए धोए बैठ जाते हो, आप किसी भी अवस्था में बैठ जाते हो, कुछ भी आपने क्या सुना, क्या विचार शुद्धि नहीं की। ध्यान में बैठने से पहले क्या विचार शुद्धि करो, मन को शांत करो, सांस को स्टेबल करो, शांत हो जाओ, ये करो, ये आसन पे बैठो, वो करो। आसन का देखेंगे, यम का देखेंगे, नियम का देखेंगे, प्राणायाम देखेंगे, प्रत्याहार देखेंगे, फिर कहेंगे हो गया, बैठ गया, चल अब ध्यान कर। बाबा रे, ये सब करने में ही तो 10 साल लग गए मुझे ध्यान बैठने में। तो गुरुदेव ने कहा 20 साल नहीं लगेंगे। गुरुदेव का वीडियो आप देखो तो उसमें कहा हुआ है कि 20 साल नहीं लगेंगे। मैं जानता हूँ 20 साल में गुरु चेला रहेगा भी कि नहीं रहेगा। तो गुरुदेव ने वो 20 साल हटा दिए आपके। वो 20 साल किस चीज़ के हटाए गुरुदेव ने? कोई चीज़ बिना वजह नहीं होती। कोई भी शब्द जो बोला गया है ना गुरुदेव के द्वारा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो 20 साल है वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार को साधने के लिए दिए जाते थे गुरु के माध्यम से। अब चेला 20 साल तक वो साधना करेगा भी कि नहीं करेगा, या 20 साल तक वो जो गुरु साधना करवा रहा है वो रहेगा भी कि नहीं रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? ये गुरुदेव ने बोला। तो आपको 20 साल नहीं लगेंगे जब आप मेरे दिए हुए रास्ते पे चलेंगे। तो प्रत्याहार तक 5 अंग फ्री में आपको मिले हुए हैं। 20 साल आपके जीवन से सीधे माइनस कर दिए गए, मतलब साधना के 20 साल। यानी कि आज मैं अगर 40 का होता, 41 का होता और मैं शुरू करता साधना, तो मेरी साधना शुरू होती कब? ध्यान कब लगता? 61 में, 61, और 61 तक जाता नहीं। और 20 साल तो रखे हैं, 20 साल में भी होते क्या गारंटी? तो गुरुदेव ने आज इसी क्षण बोला जो होगा अभी होगा, ध्यान अभी लग जाएगा। तो ध्यान में कृष्ण जी देख लिए, गुरुदेव को देख लिए, ध्यान आज ही लग गया। ना यम आया बीच में, ना नियम आया, ना प्राणायाम, ना प्रत्याहार, ना धार, ये कुछ भी नहीं आया। सीधा ही गुरुदेव कहते हैं जी मैंने लाइट देख ली, मैंने गुरुदेव को देख लिया, मैंने कृष्ण को देख लिया। ध्यान कैसे लग गया तेरा एक ही बार में? लोग बैठे हैं ध्यान लगाने, नहीं लगता ध्यान उनका। तो ये जो चीज़ें फ्री में आपको मिली हुई हैं, इसको साधना ही, जो ध्यान लग रहा है ना आपका, वो समिष्ट चेतना पे लगता है। ध्यान कभी व्यष्ट चेतना पे लगना ही नहीं चाहिए। व्यष्ट चेतना पे ध्यान है ही नहीं। संसारिक कोई भी वस्तु ध्यान के काबिल है ही नहीं। संसार में कोई भी वस्तु ध्यान के काबिल नहीं है। और प्रत्याहार तक तो सारी संसार ही है। प्रत्याहार क्या है? इंद्रियां क्या है? संसार। तो संसार में कुछ भी ध्यान के काबिल नहीं है, धारणा के काबिल कुछ भी नहीं है। जो लोग कहते हैं त्राटक लगा लो किसी चीज़ पे, जो वस्तु विशेष पे त्राटक लगाते हैं ना संसारिक, वो त्राटक का विषय ही नहीं है। त्राटक का विषय ही नहीं है, ये गलत है। त्राटक लगाना भी अगर लगाना हो तो ऐसी चीज़ पे लगाना चाहिए जो संसारिक नहीं है। ठीक है, वो क्या है क्या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ध्यान जन्य कोई है तो वो संसार से ऊपर होना चाहिए, प्रत्याहार से ऊपर होना चाहिए, जिसकी धारणा पक्की होनी चाहिए, जिस पर ध्यान लगना चाहिए। तो आपका ध्यान इसलिए लग जाता है क्योंकि उस क्षेत्र में आपको छोड़ दिया गया है, आपको दे दिया गया है। और अगर आप कहो कि मेरा ध्यान लगे या ध्यान के बारे में जानना चाहते हो, ध्यान के बारे में कोई नहीं बताता, गुरुदेव कहते हैं। तो ध्यान समिष्ट चेतना की शुरुआत है, ध्यान लगना।
लगाना अलग बात है, लगना, ध्यान लगना समिष्ट चेतना की शुरुआत है। और फिर उसके बाद वही ध्यान गहरा 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 गहरा, समिष्ट चेतना में अंदर जा रहे हो आप, इसमें ऊपर और गहराई एक ही चीज़ है। हाँ, तो ध्यान लगा समिष्ट चेतना के पहले स्टेप पे, वो गहरा होता गया, गहरा होता गया, गहरा होता गया, गहरा होता गया। वही गहरा ध्यान समिष्ट चेतना के डीपेस्ट लेवल पे जाके, हाईएस्ट लेवल पे जाके समाधि बन गया, जहाँ पे प्रकृति का पूर्ण रहस्य आपके सामने आ जाएगा। यानी कि संपूर्ण विशिष्ट समिष्ट चेतना पूर्ण रूप से समाधिस्थ व्यक्ति के हाथ में हो सकती है। पूरा जो कंट्रोल है, जो प्रकृति का जो रहस्य है, वो जान जाओगे। गुरुदेव ने कहा है कि समाधि में प्रकृति का पूर्ण रहस्य आप जान जाओगे। इसका मतलब है समिष्ट चेतना में बहुत गहराई तक आप चले गए, जिसमें प्रकृति का रहस्य आपके सामने आ रहा है, जिसकी शुरुआत हुई ध्यान से। ध्यान कहाँ से शुरू हुआ? समिष्ट चेतना से, समिष्ट चेतना से। तो समिष्ट चेतना क्या है? कुदरत की, परमात्मा की, परमानेंट की, उस परम तत्व की शुरुआत, सतचित अनंत, सच्चिदानंद कृष्ण को कहते हैं। तो चेतना की, समिष्ट चेतना की शुरुआत कहाँ से होती है? आनंदमय कोश से। आनंदमय कोश कहाँ से शुरू होता है? जब मूलधारा पूरा खत्म हो जाता है। मूलधारा कहाँ पर खत्म होता है? जहाँ पर आपके अंदर से प्रकट होगी ओम शांति। ये प्रकट होगा, ये बताना नहीं चाहता था मैं, पता नहीं क्यों बता दी गुरुदेव ने। ओम शांति ये प्रकट होगा आपके अंदर से, लिटरली प्रकट होगा। और जब कोई मर जाता तो क्या बोलते हैं? यही ओम शांति। ओम शांति। तो संसार खत्म हो गया। तो ये अंदर प्रकट हो जाएगा जीते जी आपके। वहां से शुरू क्या होगा? आनंदमय कोश होगा, वहां से कृष्ण शुरू होंगे, वहां से समिष्ट चेतना शुरू होगी, वहीं से ध्यान लगना शुरू होगा, वहीं से सारे आंसरों के जवाब परस्पर मिलने शुरू होंगे। वो सामने आएगा नहीं, अभी लेवल आगे जाना पड़ेगा, पक्का होना पड़ेगा। ये पक्का नहीं हुआ, ये तो भी सिर्फ आपको लक्ष्य दिखा है भेदने के लिए। उसके बाद वो सामने आना शुरू हो जाएगा। हर जवाब का, हर सवाल का जवाब जो है आपको मिलना शुरू हो जाएगा। विज्ञानमय कोश यहाँ पर पूर्ण रूप से मेरे ख्याल से विकसित हो जाना चाहिए। हालांकि विज्ञानमय कोश बहुत पहले शुरू हो जाता है, हृदय से ही शुरू हो जाता है, आत्मा की जागृत होती है विज्ञानमय कोश शुरू हो जाता है। लेकिन पूर्ण शांति जो है वो तब तक नहीं हो सकती जब तक मूलाधार को आप ना समझ लो और शिष्य पद जब तक स्थापित ना हो। शिष्य पद की स्थापना ही जो है वो ओम शांति के बाद की बात है। यानी कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए और उसके लिए फिर क्या विरोध रहा, किससे विरोध रहा? खत्म हो गया ना। तो साधक शिष्य पद भी आपको तभी मिल सकता है जब आप उस स्थिति में हो। ये पूरी की पूरी स्थिति जो है, ये साधना में आप जब ऊपर जाते हो 6 चक्रों में, आज्ञा चक्कर से, विशुद्धि चक्कर से नीचे आते हो, नाभि में जाते हो, विभूति पाद में एंटर करते हो, सारी चीज़ों की विभूति होती है। फिर मूलाधार पे काम होता है, मणिपुर पे काम होता है, मणिपुर पे खास करके मणिपुर सेंट्रल सिस्टम में काम होता है। इवन मूलाधार भी जो है, ये भी मैं कहूँगा लास्ट चक्कर तो है पूर्ण रूप से शांति करने के लिए, लेकिन मूलाधार अपने आप में शांति नहीं कर सकता। मूलाधार की शांति प्रकट होती है मणिपुर से। मन जो है, जब तक मन विच्छेद नहीं होती किसी चीज़ से, जब तक किसी चीज़ में मन लगा रहता है ना, तो वो उसमें स्वार्थ है, उस चीज़ में स्वार्थ है कि मेरे में रोग है, मूलाधार में रोग है और मुझे उसको ठीक करना है। तो मूलाधार अपने आप को ऑपरेट नहीं कर सकता, अपने आप को सेल्फ ठीक नहीं कर सकता। जैसे बॉडी अपने आप को सेल्फ रीजनरेट करती है, सेल्फ रिपेयर करती है, तो मूलाधार अपने आप को सेल्फ ऑपरेट नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस उसमें स्वार्थ है। तो स्वार्थ है उसमें। अब क्या होगा? मणिपुर काम करेगा, मणिपुर काम करेगा मन पूर्ण रूप से मन ही है जिसमें स्वार्थ है। तो मन का जो हिस्सा मूलाधार में व्याप्त है, मन के हिस्से है ना, मन हृदय में है, मन यहाँ, मन सारी जगह पे है, सारे चक्रों में है। मन को साधना पड़ता है, मन की दिशा जैसे जैसे वो सधता है वैसे वैसे वो ऊपर उठता है, जैसे जैसे वो ऊपर उठता है वैसे वैसे वो मुक्त होता है। तो मूलाधार में सबसे बाद में आता है। तो मन मूलाधार में जो है वो स्वार्थ है, ठीक है। तो अब मणिपुर उसको कंट्रोल करता है, मणिपुर शुद्ध करता है उस वाले को। वैसे तो ऊपर से भी ये दृष्टा भाव देता है, ये कुछ देता है, ये कुछ देता है भाव, ये शुद्धि करते हैं। लेकिन मणिपुर जो है वो क्या देता है पता है? मणिपुर क्या देता है? मणिपुर संपूर्ण रूप से फाइनल चीज़ देता है, वो है ओम शांति। ये देता है पूर्ण रूप से मणिपुर। तब जाके, जब तक वो तो शुरुआत है, वो तो उसने कहा शुरुआत है। अब उसको कितना समय लगता है उस स्वार्थ को छोड़ने में, उस बीमारी के साथ जुड़ी हुई महत्वाकांक्षाओं को
या फिर बीमारी से मैं यार इतने साल से बीमार हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा तो ये करूँगा वो करूँगा, या फिर जैसे कि उस दिन बात की थी नरहरि भाई ने कि गुरुदेव ने कहा कि अंदर से आवाज़ आएगी ठीक हो जा, तो वो मणिपुर की स्वयं की मूलधार की स्वयं की आवाज़ होनी चाहिए कि तू ठीक हो जा। तो मणिपुर जब तक इतना जागृत नहीं होता कि वो शांति प्रकट कर सके और उसकी शांति का असर मूलाधार पे हो सके, स्वादिष्ठान पे हो सके, तब तक रोग से मुक्ति नहीं और तब तक वो भावी प्रकट नहीं होगा। यहाँ से लक्ष्य जरूर दिख जाएगा आपको। शिष्य पद का जो लक्ष्य की बात हमने की है कि शिष्य वो है जिसकी कोई किसी प्रकार का भेद नहीं। गुरुदेव ने कहा मेरे शिष्य में विरोध नहीं होगा, तो शिष्य वही बन जाएगा जो इस लक्ष्य को साधना शुरू कर देगा। भाई बना नहीं, जब हो जाएगा तब वो हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोच लो, अब आप काउंट करो कौन से ऐसे गुरु भाई हैं जो आपको जानते हैं जिनमें किसी भी शिष्य के लिए परस्पर कोई विरोध नहीं है, तो समझ लो वो पूर्ण रूप से गुरु का शिष्य है। और अब आप भी क्या जानोगे उसके बारे में, उसके अंदर के बारे में नहीं जान सकते। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि शिष्यों के लिए है जानने के लिए कि हमें जो चक्रों की हम बात करते हैं वो इसलिए नहीं कि हमें चक्रों से कुछ हासिल करना है या चक्रों को पाके हमें बड़ा विज्ञानी बनना है। चक्रों को समझना इसलिए ज़रूरी है कि अपनी साधना को समझ सको, उन चीज़ों को समझ सको कि साधना कहाँ प्रस्तुत हो रही है, मैं शिष्य पद पे जा रहा हूँ, या समिष्ट चेतना क्या चीज़ है, या मुझे साधना में कब गुरुदेव से परस्पर बातचीत होगी। ये सारे बड़े जनरल से प्रश्न है। और अष्टांग योग बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये अष्टांग योग हमें डिफाइन करता है गुरुदेव ने क्या हमें फ्री में दिया है, उनका क्या महत्व है, संसार क्या है, विश चेतना, समिष्ट चेतना, चित्त क्या है, मन क्या है, मन का अधिकार क्षेत्र क्या है, हमें कितना फ्रीडम दिया गया है गुरुदेव की तरफ से, हमने कितना अर्जित किया है अपनी तरफ से। क्योंकि आपको अर्जित करना ही पड़ेगा। गुरुदेव तो शुरू में ही बहुत कुछ दे देते हैं आपको। और एक दिन एक गुरु भाई कह भी रहे थे कि गुरुदेव से किसी ने पूछा था कि ध्यान में बड़ा मज़ा आ रहा था पहले अब नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि पकी पकाई बहुत खा ली, अब पका के खाओ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी साधना से इन क्षेत्रों को साधो और अधिकार दिखाओ, अपना अधिकार साधना करके अपना अधिकार हासिल करो कि मैं अधिकारी हूँ गुरुदेव, अब ये बीमारी ठीक करो। मूलाधार को आज्ञा मिलेगी, बिल्कुल ठीक होगा, होना ही पड़ेगा उसको, क्यों नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं बड़ी महत्वपूर्ण। भैया हाँ जी, ये तो आपने समझा दिया, लेकिन क्या है कि वो जो होता है ना, जैसे 5 जो होते हैं मेन सिद्धांत, वो तो हमें गुरुदेव ने जंप करा दिए और सीधा आगे लेके आ गए। लेकिन वो जो 5 बेसिक सिद्धांत है उसमें अगर हमसे गलती हो जाती है, जैसे क्रोध नहीं छूटता, स्वार्थ नहीं छूटता, काम नहीं छूटता, तो उसमें अगर हमसे जो मतलब हो जाता है, किसी पे हम गुस्सा कर देते हैं, तो उसके लिए हमें क्या स्वाध्याय करना पड़ेगा, तभी हम उसको छोड़ के आगे मतलब जान पाएंगे सब कुछ। लेकिन क्या जंप करा दिया गुरुदेव ने, लेकिन उसको सिद्ध तो करना पड़ेगा ना, वो हमारे अंदर होनी भी तो चाहिए, हमारी चेतना। देखिए जो जंप कुछ भी नहीं करवाया गुरुदेव ने, बस फ्री कर दिया, आपको रोकेंगे नहीं वो सारी चीज़ें, लेकिन हम उनसे आगे नहीं गए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यम के जो 5 अंग हैं जैसे सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्या, और नियम में भी है 5 संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, वो सारे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने जंप नहीं की हैं, बस ये सारी चीज़ें हमें रोक नहीं रही। जैसे संतोष बहुत बड़ी चीज़ है, संतोष हमें रोकता नहीं कि हमें असंतोष है फिर भी हम ध्यान में बैठ रहे हैं। अगर किसी आदमी को असंतोष हो तो उसका ध्यान नहीं लग सकता, लेकिन हम सारे शिष्यों के मन में किसी ना किसी प्रकार का असंतोष रहता है, फिर भी तो हम ध्यान लगाते हैं, फिर भी तो हम ध्यान में बैठते हैं, तो हमारा ध्यान लग जाता है। तो असंतोष हमें रोकता नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने वो हमें अधिकार दिया है कि अगर इनमें से कोई वस्तु इसके अंदर हो भी, यम के 5 जो अंग हैं अगर इसके अंदर हो भी, तो इसको ध्यान में रुकावट ना आए। नियम में इसके अंदर कुछ हो जो अभी तक नहीं हुआ, वो इसको रुकावट ना दे। प्राणायाम में अगर इसके प्राणों पे इसका ठीक नहीं है तो भी इसको ना रोका जाए। प्रत्याहार में अगर इसका ध्यान कहीं और जाता है तो भी इसको चिंता का विषय ना हो। गुरुदेव ने कहा मेरी तस्वीर का ध्यान करो, तस्वीर का ध्यान नहीं आता चिंता मत करो, ध्यान कहीं भी जाता है चिंता मत करो। तो ये प्रत्याहार को उन्होंने कह दिया कि अगर ये सारी चीज़ों की विघन आपके अंदर है भी तो भी आपका ध्यान लग जाएगा, आप मंत्र जाप करते रहो। तो उन्होंने उस चीज़ की छूट दे दी हमें कि ये चीज़ों की वजह से आपको ध्यान करने में दिक्कत नहीं होगी, आपकी समस्याओं के समाधान में दिक्कत नहीं होगी। समस्याएं ध्यान में ही सॉल्व होती हैं, ध्यान करने से ही सॉल्व होती हैं, नाम जाप से सॉल्व होती हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे ये चीज़ों पे आपका अधिकार बढ़ता रहेगा नाम जाप की वजह से। ये तो पहली बात कि हमने किसी भी चीज़ को जंप नहीं किया, बल्कि हमें वो चीज़ रोकती नहीं है, हमें उसको साधना पड़ता है। साधना के साथ साथ जैसे परिवर्तन आता है वो चीज़ें अपने आप सत्ती रहती हैं।
ठीक है। आपने जो बात कही कि जो क्रोध है, जो काम है, जो पंच क्लेश हैं, पंच क्लेश जो है वो हमारी वृत्ति है। जैसे 3 तरह की वृत्तियाँ होती हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। एक वृत्ति मेन रहती है, बाकी 2 गौण रहती है। मतलब आप जब व्यवहार करते हो तो 2 वृत्तियों का परस्परिक व्यवहार नहीं होता। आपका एक्शन या तो तामसिक होगा या राजसिक होगा या सात्विक होगा, मिक्सचर नहीं होगा दोनों का, ठीक है। तो जब आपके अंदर वो यम नियम बदलने शुरू हो जाते हैं तो वृत्तियाँ अपने आप दबनी शुरू हो जाती हैं। तमस दब जाएगा और रजस बढ़ जाएगा, तो सत्व और तमस जो है वो गौण हो जाएगा और रजस जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और फिर रजस दब जाएगा और तमस भी दब जाएगा तो सत्व बढ़ने लग जाएगा। तो जैसे वृत्तियां दबेंगी तो ये पंच क्लेश जिसके अधीन आते हैं वो भी दब जाएंगे। अगर तमस के अधीन कोई क्लेश आता है तो वो तमस वृत्ति के नीचे जाते ही वो क्लेश भी दब जाएगा। तो क्लेशों पर विजय पाना हमारी वृत्तियों में परिवर्तन होना। वृत्तियों में परिवर्तन होता है, नाम जाप करेंगे तो यम और नियम में परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो वो परिवर्तन समय के साथ होता है, एकदम से साक्षात्कार करना पड़ता है आपको अपने सारी वृत्तियों का, अपने क्लेशों का। बिना साक्षात्कार के वो जा नहीं सकता। जो साधक कहता है कि मुझे गुस्सा ज़्यादा आना शुरू हो गया, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जब तक उसका साक्षात्कार नहीं होगा वृत्ति का और उसका अंदर से त्याग नहीं किया जाएगा तब तक वो छोड़ेगी नहीं। क्योंकि त्याग करना आपका विषय है, लेकिन त्याग आप उस वस्तु का करोगे जो आपके सामने है, जो आपके अधिकार क्षेत्र में। तो जब गुस्सा बढ़ेगा ना आपका, तो वो आपको पहले दिखेगा नहीं, धीरे धीरे वो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो वो आपके अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। उसका त्याग कर सकते हो आप अगर वृद्ध हो, आप जवानी का त्याग नहीं कर सकते, है ना। तो आप उस चीज़ का ही त्याग कर सकते हो, उस चीज़ पे ही विजय पा सकते हो जो चीज़ आपके अधिकार क्षेत्र में हो। तो जो भी क्लेश हैं उनका त्याग करने के लिए उनका सामना करना पड़ता है, उनसे युद्ध करना पड़ता है, उनसे ऊपर उठना पड़ता है और उनका त्याग करके आगे निकलना पड़ता है। और एक बार त्याग में होता नहीं, वो बार बार अपना प्रकट रूप लेके आते हैं। क्योंकि क्रोध की कई लेवल होते हैं, जिस लेवल पे आप हो आपको ज़्यादा क्रोध नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे आप जाओगे क्रोध कहेगा अरे बाबा ये तो ऊपर चढ़ रहा है, तो वो अपना प्रकोप बढ़ाएगा। पर ऐसा गुस्सा आएगा जो आपको आज तक नहीं आया, ठीक है। तो फिर वो आप उसको देखोगे, फिर उस पर विजय पाओगे, तो पूर्ण रूप से ऊपर उठ जाओगे जहाँ तक वो नहीं जा सकता। फिर उसका हमेशा के लिए त्याग होगा। और फिर त्याग मतलब बैठा है, निर्बीज समाधि में जाओगे तब उसका पूर्ण रूप से जो है निर्बीज उसको किया जाएगा, उसमें भी समय लगता है। तो यम नियम के जो चीज़ें हैं वो भी व्यवहार के साथ, नाम जाप के साथ ठीक होती हैं और वृत्तियों के साथ वृत्तियाँ बदलती हैं। तो सारे काम एक साथ ही होते हैं। ये सारे ये पंच क्लेशों का दबना ये परिभाषित अलग तरह से किया गया है, और जो यम नियम आसन है ये अलग तरह से परिभाषित किए गए हैं। यम नियम को आप आउटपुट के रूप में देखते हो, ठीक है। और जो क्लेश हैं वो आंतरिक हैं, वो अंदर से डिफाइन करते हैं हम किसी चीज़ को, तब वो चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पतंजलि ऋषि ने उसको एक एनवेलप पहना दिया है कि ये चीज़ है, ये चीज़ें अंदर अंदर प्रकट होंगी, ये सिद्ध हो जाएगा, सत्य सिद्ध हो जाएगा, ये अस्थेय सिद्ध हो जाएगा, ये संतोष सिद्ध हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ जब प्रकट होती है, जैसे संतोष को प्रकट होना है, तो संतोष अपने आप में प्रकट नहीं हो सकता। संतोष क्या है? जो असंतोष है आपके जीवन में, अगर वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाए तो क्या बच गया? संतोष बच गया। तो संतोष जो है वो प्रकट होता है तब जब असंतोष पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आनंद कब प्रकट होता है? आनंद तब प्रकट होता है जब पूर्ण रूप से सारी वृत्तियां प्रत्याहार तक आप पहुंच जाओ, शांत हो जाती है, तब आनंद अपने आप प्रकट होता है। आनंद ऐसा नहीं है कि इस एक तरफ आप संसारिक लेवल में हो और आनंद प्रकट हो गया, वो क्षण भर की कोई अनुभूति से हो सकता है। लेकिन जो आनंद एक बार प्रकट हो जाए फिर वो कभी नहीं जा सकता, क्योंकि प्रत्याहार की आहार को लेके ही, उन इंद्रियों का आहार करके ही वो आनंद प्रकट हुआ है हमेशा के लिए, ठीक है। तो कोई भी जो पतंजलि अष्टांग योग में जो पॉइंट बताए गए हैं वो प्रकट होते हैं। प्रकट होने का मतलब है कोई ऐसी चीज़ थी जो हम में विशेष थी, अब वो हमेशा के लिए दब गई है, लेकिन वहाँ पे उसकी जगह वो प्रकट हो गया जो हमें चाहिए। आंतरिक असंतोष था, संतोष प्रकट हो गया। तप करने का पता नहीं था, तप प्रकट हो गया, ठीक है। ईश्वर पे विश्वास नहीं था, ईश्वर प्रणिधान प्रकट हो गया। शौच वाणी में, एक्शंस में और अपनी बातों में, सब चीज़ों में शौच प्रकट हो गया, ठीक है। सत्य प्रकट हो गया हर चीज़ में, मजाक में भी आप झूठ नहीं बोल सकते हो, तो झूठ खत्म हो गया तो सत्य प्रकट हो गया हमेशा के लिए, जिसे कहते हैं सत्य का घटित होना, ठीक है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि ब्रह्म की तरह पालन करना, मतलब अपनी
अपनी तरफ से पूर्ण ऊर्जा को बिल्कुल साफ और स्वस्थ रूप से किसी का लाभ नहीं उठाने के लिए, मतलब अपनी तरफ से पूरी सही योजना से काम करना, प्योर एनर्जी से कार्य करना। तो यम और नियम कब प्रकट होते हैं? जब जो हमारे व्यवहार में चलने वाली चीज़ें हैं वो दब जाती हैं, उसकी जगह दूसरी चीज़ प्रकट होती है हमेशा के लिए, तब वो चीज़ें सिद्ध होती हैं। यम सिद्ध होता है, पूर्ण 5 व्रत उसके सिद्ध होते हैं, जो पूरा बौद्ध धर्म है पूरा, वो पूरा सिद्ध हो जाता है आपका। तो ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती हैं आपको आगे चल के। ठीक, अच्छा, अब YouTube पर अगर कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं, नहीं तो फिर ठीक है। आप सबको जय श्री गुरुदेव। प्रश्न को ही देखता हूँ मैं फिलहाल, अभी नाम तो मैं नहीं ले सकता सबके। दिख रहा है। हाँ, जय श्री गुरुदेव नरहरि भाई, कुछ कह रहे? जय श्री गुरुदेव। नहीं, अभी आया हूँ मैं। हाँ, अच्छा, अभी अभी आया आप हूँ। आए हो। अच्छा, अभी आप आए हो। अच्छा अच्छा, सूरज प्रताप कह रहे हैं कि जय श्री गुरुदेव सा हा है गुरुदेव, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, सागर जिसकी कोई सीमा नहीं, और मेरी प्यास कितनी है सिर्फ एक बूंद की। अच्छा, ये गाना, ये जो गीत है, ये मुझे पता नहीं है सूरज भाई, ये बस आज ध्यान में ये ऐसी स्थिति मेरी प्रकट हुई, ऐसी शांति अंदर से प्रकट हुई कि जब ध्यान खुला और मैंने जब गुरुदेव की तरफ देखा तो एक ही चीज़ मेरे मन में आई, ऐ मालिक तेरे बंदे। तो ये भावना प्रकट हुई, वही मैंने आपके सामने रख दी थी इस गीत के रूप में। लेकिन अब मैं इस गीत को सुनूंगा ज़रूर पूरा, कि ये गीत किसने लिखा है, क्या है, क्या ज्ञान गुरुदेव इस गीत से देना चाहते हैं हमें, वो मैं ज़रूर पढ़ूँगा। अच्छा, जब अद्गद आनंद जी महाराज को उनके शिष्यों ने पूछा क्या ईश्वर बात करते हैं, तब उन्होंने कहा ईश्वर बताएंगे तू से भी बताएंगे घंटों। अच्छा, बतियाएंगे, हाँ। अच्छा, जब इन्होंने लिखा अद्गद आनंद जी महाराज को उनके शिष्यों ने पूछा क्या ईश्वर बात करते हैं, तब उन्होंने कहा ईश्वर बतियाएंगे, तुझसे भी बतियाएंगे और घंटों बतियाएंगे। हाँ, समिष्ट चेतना मुझे लगता है वो है। सूरज आगे कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा, एक दिन आएगा जब गुरुदेव बात करेंगे, घंटों बात करेंगे। जय श्री गुरुदेव। बिल्कुल सूरज, बिल्कुल ये क्लियर हो गया आज। मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ। जय श्री कृष्णा। कब जय श्री गुरुदेव हो गए पता नहीं चला, और अब दोनों में कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। बिल्कुल, ये अपने आप घटित होने वाली चीज़ है, बड़ी आनंदपूर्वक ये चीज़ है और बहुत सही बात है। अच्छा, और किसी का तो कोई प्रश्न नहीं है? आई होप कि भैया जी। हाँ जी, कौन? गोविंद तिवारी। हाँ जी, गोविंद तिवारी जी। भैया, मेरे सहस्त्रार ऐसा होता है जैसे जकड़ रखा हो। मेरा ये पूरा ऊपर का जो पोर्शन है ना, हाँ जी, ये एकदम जकड़ा हुआ महसूस होता है। जब जैसे ध्यान लगेगा तो जकड़ जाता है एकदम से। अच्छा, कब से हो रहा है जी? ये पिछले 7-8 दिन से हो रहा है। अच्छा, तो ये तो देखो, सहस्त्रार में तो ऊर्जा उठती है बहुत सारी, ठीक है। एक कई बार क्या होता है कि हाँ, पीछे से वो हर समय जकड़ा रहता है या थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अकड़ जाता है? थोड़ी देर के लिए होता है, मतलब 10-15 मिनट के लिए होता है। अच्छा अच्छा, तो सिर्फ ध्यान के दौरान ही होता है? हाँ, जब मैं जैसे ध्यान लगाता हूँ तभी होता है ये। अच्छा, तो फिर घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे को लगता है ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जो आई का जो नर्व है ना, आपकी आई की जो नर्व है, वो तो आपकी उसी वहीं पर ही नर्व है जिसमें ऊर्जा की बहुत ज़रूरत है आपको। वो नर्व मुझे लगता है काफ़ी कमज़ोर है आपकी, जिसकी वजह से वो प्राण उसमें प्रवाहित नहीं हो रहे ठीक से और वो बंद रहते हैं। तो वो ऊर्जा जब उसमें थोड़ी इसको मजबूत कर देगी तब आई इसको खुलने में मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, आप इसको पॉजिटिव लेके चलें। अच्छा अच्छा, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि सहस्त्रार में, मतलब सिर में, मेन ब्रेन में जो है वहाँ पर। हाँ, ठीक है ठीक है, बिल्कुल समझ गए। हाँ, खोपड़ी इसमें हाँ, ये ऐसे जकड़ इसने बहुत भीतर बांध दियो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं। ध्यान के दौरान अगर हो रहा है तो मेरे को लगता है बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है, और आपको इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि आपकी जो नसें हैं वो थोड़ी सी उसको ऊर्जा की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो प्राण प्रवाहित हो सके उसमें। जी जी, तो अच्छी बात है गोविंद जी, बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक है भैया, थैंक यू, जय श्री, धन्यवाद। जय श्री, क्या बात है।
बहुत बढ़िया। तो ये तो अच्छी बात है कि उनको एक ऐसी क्रिया हो रही है कि उनको महसूस हो रही है वो चीज़, बहुत बढ़िया। अच्छा, और किसी गुरु भाई या गुरु बहन का कोई प्रश्न हो इस चीज़ पे जो हमने डिस्कस की है, या कोई और किसी का प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछें। भैया जी आनंद हो गया, आनंद हो गया जी। आनंद हो गया। हाँ जी, बहुत मज़ा आया आज तो, बहुत बड़ा मज़ा आनंद जी, बड़ा आनंद हुआ। हाँ, आज ध्यान में बड़ा आनंद मुझे महसूस हुआ, और सेशन में बात करते समय भी मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि अब साधना में एक दिशा मिली है परिवर्तन की, और उसकी तरफ बढ़ना है। लक्ष्य मिल गया है अर्जुन को, तो अब अर्जुन को साधना है उसको, देखते हैं। बहुत अच्छी बात, मुझे बहुत आनंद आया। और किसी गुरु भाई गुरु बहन का कोई प्रश्न हो यूट्यूब पे, या फिर नरहरि भाई आप देरी से आए, आपके काम की बात हुई है बीच में, आपने एक बार प्रश्न पूछा था देवी देवताओं की चेतना के बारे में, समिष्ट चेतना कितना अधिकार है, उसके बारे में आज बात हुई है। तो मुझे लगता है कि सेशन आपको देखना चाहिए, रिकॉर्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत पहले क्या बात हो रही थी कविता बहन से, कविता राणा से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो उसी समय 7 बजे से पहले लगाया था, तो कुछ एक बात ही हो रही थी, तो फिर तो हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आज का सेशन बड़ा महत्वपूर्ण मेरे जीवन में तो बड़ा बदलाव लाया है। आज का सेशन एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया आज का सेशन। तो देखिएगा जो इस विषय में विशेष रूप से आज विषय था कि शिष्य कौन है गुरुदेव का। गुरुदेव को किसी ने पूछा था कि गुरुदेव ने कहा था कि मेरे शिष्यों में कभी विरोध नहीं होगा। तो मुझसे किसी का कॉल आया था, बहुत पहले की बात है, 1 साल पहले की। तो उसने पूछा था, गुरुदेव ने तो कहा मेरे शिष्यों में विरोध नहीं होगा, तो गुरु के शिष्यों में तो विरोध है, ऐसा क्यों है? तो ये प्रश्न तब मेरे पास आंसर नहीं था, वो आज मुझे मिला है। और मैं शिष्य हूँ गुरुदेव का कि नहीं हूँ, ये कब पता चलेगा मुझे। तो शिष्य पद पे था। फिर समिष्ट चेतना के ऊपर में भी बात थी कि गुरुदेव मुझसे घंटों कब बतियाएंगे मेरी इच्छा के अनुसार। तो उसका वो प्रश्न था। ये 3 प्रश्न थे, इनका जवाब मिला है, और बहुत बढ़िया जवाब मिला है। अब आप देखिएगा, अगर आपको लगेगा सही तो नहीं, बिल्कुल देखूंगा, बिल्कुल। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, और किसी गुरु भाई का या गुरु बहन का कोई प्रश्न हो इस चीज़ पे, या कुछ बात करना चाहता हो तो कर सकता है, बता सकता है कुछ। और अदरवाइज सेशन छोटा है, बहुत अच्छी बात है, फिर यहीं पे रखेंगे सेशन। अच्छा, एक प्रश्न है नमन विष्ट जी का। अच्छा, ये गोयल जी आपका माइक खुला है तो मैं म्यूट कर देता हूँ इसको। अच्छा, एक नमन विष्ट का प्रश्न है, जैसे गुरुदेव ने कहा जो पाठ सही नहीं है उसका योग होगा, तो जैसे गर्दन हिलना, घूमना, पीठ वाला हिस्सा सांप की तरह रहना, सर आगे पीछे हिलना, इसका मतलब है कौन सा रोग होगा? प्रश्न है इनका ये कि सही नहीं होगा उसका योग होगा, तो जैसे गर्दन हिलना, घूमना, पीठ वाला हिस्सा सांप की तरह। तो ये पूरी एक्चुअली, एक मिनट कोयल जी आपका माइक खुल रहा है, आप बात करना चाहते हैं? अच्छा, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अच्छा, गोयल जी से बात करते हैं, फिर नमन की बात का जवाब देते हैं। हाँ जी गोयल जी। एक सेकंड। आज के एक तो बहुत अच्छे की वर्षा हुई है, हाँ जी, बहुत अच्छा प्रवचन लगा, और इसकी रिकॉर्डिंग आप भेज सकते हैं क्या? मुझे करनी नहीं आई है। अच्छा, रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा, लिंक मैं आपको भेज दूंगा। यूट्यूब पे तो रिकॉर्ड हो ही गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग जो होती है, रात को मैं एक रिकॉर्डिंग बना के अपडेट भी करता हूँ, तो मैं आपको उसका लिंक भेज दूँगा। ठीक, जी जी, जय श्री गुरु, जय श्री गुरु। अच्छा, तो ये बात हो गई। अच्छा, नमन बिष्ट का प्रश्न है कि मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। जैसे गुरुदेव ने कहा कि जो पाठ सही नहीं है उसका योग होगा, जैसे गर्दन, तो ये तो एक देखो, ये तो साधारण कुंडलिनी की मूवमेंट है, वो योग ये मूवमेंट करती है, रीढ़ की हड्डी से उठती है, तो मुख्यतः आपको यही क्रियाएं होती हैं। लेकिन सिर्फ इसी क्रिया से आपके सारे रोग ठीक हो जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे सोचो, मैं कंसिडर करता हूँ कि मुझे मेरे जो बैक है उसको ठीक करना है, तो मुझे बैक की बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, लेकिन फिर भी बैक में अभी वो विशेष कुछ ऐसी
योग क्रियाएं हैं वो नहीं होती। या पेट की कोई समस्या है तो पेट की पूर्ण समस्या ठीक तब होगी जब पेट की क्रियाएं होंगी पूर्ण रूप से, मणिपुर चक्र जब पूर्ण रूप से एक्टिवेट होगा तो ठीक होगी। तो ये जो हिलना है, जो सांप की तरह हिलना है, ये उसकी मूवमेंट है, कुंडलिनी की मूवमेंट है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि जो नाम जाप आप करते हो, उस नाम जाप से जो चेतना आपके अंदर जागृत होती है, उस चेतना को यूज करके ही कुंडलिनी आपको ठीक करती है। यानी कि अगर कोई रोग है, उसको सोचो 100 रुपये चाहिए, मैं रुपए के हिसाब से सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे को रोग है जो 100 रुपये से ठीक होगा, ठीक है। तो कुंडलिनी उठी, और वो रुपए मैं कैसे कमाता हूँ, वो धन कैसे कमाऊँगा, नाम जप से कमाऊँगा, चेतना के स्तर से कमाऊँगा। तो नाम जप और चेतना का स्तर बढ़ना, इसका कनेक्शन है। नाम जप बहुत लोग करते हैं, लेकिन किस मन से होता है, कितनी प्योरिटी के साथ होता है, उसका भी तो फ़र्क पड़ता है ना। नहीं तो लोग कहते हैं कि मैं 10 साल से नाम जप रहा हूँ, वही मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो एक व्यक्ति है जिसको 10 साल से जपा लगा है, लेकिन उसका रोग ठीक नहीं हुआ अभी तक। तो आपकी प्योरिटी, चेतना की प्योरिटी भी डिपेंड करती है कि आपने अपना स्वाध्याय करके क्या उस चेतना को उतना हासिल किया है कि नहीं किया है। तो अगर नाम जाप करने से आप चेतना के उस स्तर पे आ गए हो कि उस चेतना के स्तर को कुंडलिनी यूज़ करके आपके उस हिस्से को ठीक कर सके। जैसे मूलाधार की बीमारी है शरीर की, तो मूलाधार तक पहुंचने के लिए चेतना नीचे नहीं होनी चाहिए, चेतना ऊपर होनी चाहिए पूर्ण रूप से। चेतना पूर्ण रूप से ऊपर होगी तब जाके मूलाधार जो है ठीक होगा। तो मूलाधार के लिए चेतना का 100% स्तर चाहिए विश्व लेवल पे, मतलब समिष्ट चेतना में एंटर करने से पहले की जो चेतना का लेवल है वो पूर्ण होना चाहिए, तब जाके जो है मूलाधार पूर्ण रूप से आपके अधिकार में आएगा। तो कुंडलिनी तब तक हिलती रहेगी पीठ में, या पीठ की क्रियाएं होती रहेंगी, लेकिन उस क्रियाओं से आपको लाभ नहीं होगा जब तक चेतना का धन वो खर्चा नहीं करती उस चीज़ के ऊपर में। तो चेतना का होना, जैसे आज हमने बात की कि एक शिष्य पद है, ठीक है। शिष्य पद का अर्थ है कि पूर्ण रूप से राग द्वेष कलेश से मुक्त हो जाना, पारस्परिक विरोधों से मुक्त हो जाना। तो ये चेतना का एक स्तर है, ये हर किसी का नहीं आ सकता, सुनने से नहीं आ सकता, अनुसरण करने से नहीं आ सकता। कैसे आएगा? स्वयं आएगा, अंदर से आएगा, ठीक है, हासिल करेगा वो। तो इसी तरह से बीमारी को ठीक करने के लिए भी चेतना का एक अधिकार क्षेत्र होना चाहिए कि मैं इस चेतना पे हूँ, तो मुझे ये, जैसे मृत्यु भय है, तो चेतना का एक स्तर है जहाँ पर मृत्यु भय नहीं होता। मृत्यु तो है, कल भी थी, आज भी है, परसों भी रहेगी। तो चेतना का स्तर इतना होगा कि अब मृत्यु से डर नहीं लगता। तो ये चेतना का ही भाव है। तो चेतना जब बीमारी से ऊपर उठ जाएगी, जब तक चेतना बीमारी में फंसी हुई है कि यार ये बीमारी है, यार ये बीमारी है, ये ठीक होनी चाहिए, तब तक वो चेतना जो है बीमारी के अधीन है। चेतना इतनी ऊपर उठ जाए कि बीमारी शरीर को है, साधना में बाधा आ रही है, जो कल हमारी बात हुई थी, तब वो ठीक होनी चाहिए, ठीक है। तब कुंडलिनी ऐसी क्रियाएं करेगी उस चेतना के बल को यूज़ करके कि वो बीमारी ठीक होनी चाहिए। उससे पहले अगर योगिक क्रियाएं होती हैं 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, वो भी आपकी रोग को ठीक नहीं कर सकती। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, क्योंकि मुझे तो बहुत क्रियाएं हुई हैं, तो मेरी पीठ तो अब तक बिल्कुल ठीक हो जानी चाहिए 6.5 साल में, ठीक है, क्योंकि मेरे पास चेतना का बल नहीं, मेरे पास चेतना का बल नहीं। अब चेतना का बल चेतन होने के बाद इकट्ठा होना शुरू हुआ, यानी कि 2019 के बाद मैंने चेतना का बल इकट्ठा करना शुरू किया, और अब वो बढ़ रही है। अभी तो मुझे शिष्य पद की समझ में आई है, अभी शिष्य पद को हासिल करना होगा, फिर शिष्य पद को साधने के बाद धारणा पक्की हो जाएगी, फिर उसके बाद चेतना का जो स्तर होगा, फिर उसको जो आदेश दिया जाएगा वही कार्य होगा, फिर वो बीमारी असाध्य नहीं हो सकती, कोई भी रोग असाध्य नहीं हो सकता, क्योंकि चेतना का बल इतना ज़्यादा हो गया। समिष्ट चेतना में मैं परिवष्ट कर गया, समिष्ट चेतना के अधीन तो पूरी व्यष्ट चेतना है, तो बीमारियां, संसार की हर चेतना जो है विष्ट चेतना के अधीन, समिष्ट चेतना के अधीन है। तो अगर मैं समिष्ट चेतना में पहुंचता हूं तो मैं एक देवी देवता के अधिकार पूर्ण हो जाता हूं, क्योंकि देवी देवता समिष्ट चेतना के अधिकारी हैं, लेकिन एक स्तर तक। तो आप ध्यान करते करते अगर समिष्ट चेतना में पहुंचते हो, तभी वो चेतना आपको ठीक कर सकती है। जैसे कोई देवी देवता ठीक कर देता है ना आपको, आप जाते हो, किसी देवी का आशीर्वाद होता है तो आपका नौकरी होगी, आपको बीमारी से मुक्ति मिल गई, होता है ना ऐसा, तो वो समिष्ट चेतना से आपको ठीक करती है। तो अगर आपके पास वो चेतना का अधिकार हो जाएगा तो आपकी कोई बीमारी असाध्य हो नहीं सकती। तो हमारी समस्याओं का समाधान कहाँ पर है? चेतना में है। चेतना दवाई है हमारी, चेतना से ही हम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या कमाना है? हमें चेतना कमानी है नाम जाप से, ठीक है। और नाम जाप से चेतना कैसे कमाई जाती है? प्योरिटी से।
नाम जाप प्योर करता है। जितना समय लगेगा नाम जाप को प्योर करने में, कितना समय लगेगा ये तो आपके कर्म प्रारब्ध है, ये तो आपका स्वभाव है, ये तो आपका परिवर्तन है, ये तो आपका ज्ञान है कि आपको ज्ञान हासिल हुआ, आपने जल्दी प्योरीफाई हो गए, आप उस चीज़ से निकल गए, ज्ञान के माध्यम से प्योर हो गए और उस प्योरिटी से प्योर चेतना प्रकट हुई, समिष्ट चेतना प्रकट हुई। उसी समिष्ट चेतना को यूज़ करके आपने विशिष्ट चेतना के जितने भी रोग थे उनको ठीक कर लिया। समिष्ट चेतना का यही काम है ना। तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात हुई आज कि हम रोग कैसे ठीक कर सकते हैं। रोग को कौन ठीक करता है, कुंडलिनी या फिर गुरुदेव या फिर समिष्ट चेतना। तो गुरुदेव रास्ता दिखाते हैं समिष्ट चेतना, वो स्वयं समिष्ट चेतना के पूर्ण समिष्ट चेतना गुरुदेव है, ठीक है। तो और कुंडलिनी भी पूर्ण समिष्ट चेतना है। तो समिष्ट चेतना के अधीन ही कार्य कर सकती है, लेकिन आप में वो समिष्ट चेतना का कितना हिस्सा है उसके अनुसार ही आपको परिवर्तन मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात मेरे ख्याल से, मुझे तो लगता है मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये चीज़। तो ये बात है। बाकी जो क्रियाएं होती हैं हमें, वो तो कुंडलिनी जागृत होकर कुंडलिनी क्रियाएं करती है, बहुत क्रियाएं होती हैं। और लोग कहते हैं मुझे तो क्रिया हो रही है लेकिन मेरा रोग ठीक नहीं हो रहा। आज ही सुना है ये वाला प्रवचन, नमन विष्ट। कौन सा प्रवचन सुना है नमन आपने? जय श्री गुरुदेव आप सबको, जो लोग देख रहे हैं सत्संग सुन रहे हैं, आप सबको जय श्री गुरुदेव। और कोई प्रश्न नहीं है यहाँ पर, और इधर भी कोई प्रश्न नहीं है, तो सेशन को इतना ही रखते हैं, शॉर्ट रखते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। शॉर्ट सेशंस को ज़्यादा लोग देख पाते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आपको कल सुबह जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव।